जैसे मुंबई में एक और है, दिल्ली में कोई और है, कलकत्ता में कोई और है, तो ये हर जगह में इस तरीके का शिकार ढूंढता रहता है। जब मैंने इसके बारे में खोज की तो कुछ लोगों से पता लगा कि ये किसी लड़कियों से बात करता है और अपनी शादी के बारे में फैलाता है कि मैं कुंवारा हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। 20 जनवरी को 2020 में करीबन उसकी एंट्री देखी जाए तो करीबन उस साल के ईयर में करीबन 4.5 लाख रुपए के आसपास होगा, और जो मैं ऑन टेबल दे चुकी हूँ। ऑफिस वालों के सामने भी मेरे को काफ़ी जल्लित किया, कई बार आकर थप्पड़ चट्टू भी मार जाते थे और ज़बरदस्ती बाइक पे बिठाकर अपने रूम पर लेके जाते थे। जब मैंने उसे जानने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे इस बात को कहा कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी शादी की बात को जानकर, आपकी औकात आपको पता है कि आपकी क्या औकात है। प्यार, इश्क और मोहब्बत, और उसके बाद शुरुआत होती है ठगी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र दुबे नाम के इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति के बारे में अगर हम बताएं तो ये धर्म आचार्य हिंदू संघ के पद पर भी रह चुका था, जहां से 20 मार्च 2023 को इसे निकाल दिया गया। उसके बाद हरीश गौतम उत्तर प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी संगठन है जिसमें अभी ये फिलहाल कार्यरत है। अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताता है। महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का इस आदमी का धंधा है। एक ऐसी ही पीड़िता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि 3 बच्चों की मां है, और किस तरीके से उसको झांसे में लिया गया वो साफ तौर पर ये FIR दिखा रही है। अगर इस FIR की मैं बात करूं तो इस FIR में साफ तौर पे लिखा है कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजर बनकर उसने अपने जाल में इस महिला को फंसाया, इसके हाथ को देखा, हस्त रेखाओं को देखकर उसे बताया कि कैसे उसकी समस्याओं का निदान वो कर देगा, और उसके बाद किस तरह से उसको कहीं पे प्रसाद देने के बहाने बुलाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाए, और अवैध संबंध बनाने के बाद वीडियो, उसकी अश्लील वीडियो और तस्वीरें निकाली, और उसके बाद लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। ब्लैकमेल करने का सिलसिला 2019 से 23 तक यूं ही चलता आया, और उसी के बीच में अगर बात की जाए तो उन वीडियो के आधार पे कि उनको वायरल कर देगा, उसको बदनाम कर देगा, उसके पति, उसके परिवार, उसके बच्चों तक ये बात पहुंचेगी, इसीलिए महिला चुपचाप ये सब सहती रही, और इसी के बीच में उससे जबरन पैसे भी लेता रहा। पीड़िता हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पीड़िता की रिक्वेस्ट के ऊपर हम पीड़िता की पहचान को जो है वो गुप्त रख रहे हैं, क्योंकि पीड़िता नहीं चाहती है कि उसकी पहचान जो है वो सामने आए। तो आगे बातचीत करते हैं हम उसी महिला से जिनके साथ ये सब हुआ है। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या हुआ था, कैसे धर्मेंद्र दुबे से आपकी मेरी धर्मेंद्र दुबे से मुलाकात 18 दिसंबर को दिल्ली क्राइम प्रेस मीडिया मोती नगर में हुई थी। उसके बाद उन्होंने हस्तरेखा देखते हुए हमारे नंबर एक्सचेंज होने के बाद वो मुझे पसंद करने लगा कहकर 15-20 दिन तक चलते रहे। उसके बाद उन्होंने 29 जनवरी को जब वो मेरे परिवार से मिलने के बाद 12 फरवरी को वो मुझे होटल बुलाता है मेरे बड़े बेटे के जन्मदिन के लिए। उस जगह पे जाकर ये उन्होंने कहा कि प्रसाद ले लो और प्रसाद खा के देख लो, और उसने ये भी कहा कि नहीं और भी लोग आ जाएंगे उसमें, लेकिन कोई भी नहीं था उस रूम के अंदर। तो उन्होंने उसके बाद जब उन्होंने प्रसाद दिया मुझे, उस प्रसाद खाने के बाद मैं अपने होश में नहीं रही, और जब मैं होश से उठी तो मुझे पता लगा कि मेरे कपड़े बाहर थे, कपड़े नहीं थे। और उसके बाद ये मुझे कई बार फ़ोन करके ब्लैकमेल करता रहा। करने के बाद जब मैंने उसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप आपसे डिवोर्स के पेपर मुझे दे तो मैं शायद आपसे शादी कर सकता हूँ, और आप निश्चिंत रहे, क्योंकि मैं पहले किसी एक बंदे से संबंध रखते हुए जो मैं बर्बाद हुआ था उसके भी इस तरीके की कैटेगरी था, और वहाँ से मैंने हाथ छुड़ा लिया। तो आज के टाइम पर मैं किसी जगह पे मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, जिस कारण मैं
हो सकता है कि आपसे मैं ये चीज़ कर सकता हूँ अगर आप डिवोर्स की पेपर दे दे तो मैं इस भरोसे में पता था कि आप 3 बच्चों की माँ जी उसको पता था 29 जनवरी को उनकी मुलाकात मेरे परिवार वालों से हुई और उसके बाद 12 फरवरी को ये कांड हुआ और उसके बाद लगातार कंटिन्यू ये मुझे फ़ोन पर इस पर कैश पेमेंट लेते रहे और कैश पेमेंट मेरे ऑफिस के अंदर लेते रहे। ऑफिस वालों के सामने भी मेरे को काफ़ी मतलब ये जल्लित किया, कई बार आकर थप्पड़ चट्टू भी मार जाते थे और ज़बरदस्ती बाइक पे बिठाकर अपने रूम पर लेके जाते थे। वहाँ पर भी उसने बहुत हरकतें की ऐसी और मैं वीडियो के कारण कभी भी अच्छे से नहीं बोल पाई। मतलब आपको आपके अंदर हमेशा जो है वो एक डर डर बना रहा कि वीडियो आपके लिए वायरल करने की जो धमकी दे रहा था। बना रहा और ये इसी दौरान बाहर दिल्ली मुंबई यूपी करता रहा, लेकिन उसने सही मोटिवेशन नहीं बताया कभी कि वो दिल्ली मुंबई किस तरह जाता था और क्यों जाता था। एक्चुअली में मैंने कुछ खोज की है इसके बारे में, जब मुझे लगा कि नहीं ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है, जब मैंने इसके बारे में खोज की तो कुछ लोगों से पता लगा कि ये किसी किसी लड़कियों से बात करता है और अपनी शादी के बारे में फैलाता है कि मैं कुंवारा हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ और उससे शादी के लिए मोटिवेशन देकर वो अपने आप की बातों को आगे करके उसके साथ करना, उसके साथ गलत करना और उससे पैसा उठाना, उसे ठगी करना, उससे पैसे लेना। जैसे मुझे उन्होंने कुछ एक आधा चेक दे रखा है, इस तरीके से चेक देना, ये उनका रोज का कहानी था। तो जब मैंने एक की लड़की औरत के पास गई उसके इस रिक्वेस्ट पर कि मैडम आपसे मुझे कुछ बात करनी है, तो मैंने बोला चलो कोई बात करनी है तो करते हैं, क्योंकि वो दिल्ली क्राइम से जुड़ी हुई थी। जब मैं वहाँ पे गई तो मंगल प्रसाद दुबे व उनके घर वाले इन लड़की औरत को जानती थी बहुत अच्छे से, जबकि उन्होंने ये बताया कि वो काम करने के बहाने दिल्ली आते थे और यहाँ पे काम के बहाने ये हथरिक्शा देखकर जो औरत घर के जो औरत होती हैं उन्हें उनके साथ टाइम पास करना, उनके साथ जाकर रहना और उनके साथ उनके खाना खाना, इस तरीके से माहौल वो बनाकर अपने आप को सही साबित कर उनसे लूटपाट करना, ये उनका रियल घटना है। जिसकी कह रही हैं कि परिवार जो है वो इसमें मतलब उनका शामिल है, परिवार को पता है। परिवार एग्जैक्ट वो ये नहीं देखने आते कभी भी कि वो वहाँ पर जाकर सही जगह पे है या नहीं है, या कई बार वो है कहीं जहाँ पर है वो किस जगह पर है, कभी भी देखने नहीं आते। परिवार वालों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। पैसे उपार्जन के लिए धर्मेंद्र दुबे यहाँ पर क्या करता है, किसके साथ क्या होता है, घर वालों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो महिला आपने बताया कि जो महिला है उन महिला ने क्या बोला, उनके साथ जो है वो कैसे ठगी की गई, उन्होंने आपको सारी डिटेल दी, जैसे कि आपने पेपर दिखाए कि उनका आपसी जो है वो राजीनामा भी हुआ है। मैम ये 2016 में धर्मेंद्र दुबे के पापा ने एक बार फ़ोन पर मुझे बताया था कि धर्मेंद्र दुबे को मैंने शादी के लिए काम के लिए दिल्ली मुंबई यूपी कहीं भी भेज सकता हूँ, क्योंकि हमारे घर की परेशानी और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे बच्चे जो है वो कमाने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो कौन बच्चा, इनके 5 लड़के हैं, उन 5-6 लड़के हैं, ये लोग कमाने के लिए बाहर जाते रहते हैं। तो कमाना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन गलत तरीके से कमाना बुरी बात है, उसके खिलाफ ये आवाज़ है। गलत का मतलब ये है कि जब वो कमाने के लिए यहाँ आते हैं तो घर वालों को ये नहीं पता होता कि वो एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा है या कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहा है या किसी जगह पे जॉब कर रहा है। कोई छानबीन ये लोग नहीं करते हैं, बल्कि हर मंथली इनको 20,000, 10,000, 15,000 रुपये चाहिए होते हैं, जिसके लिए वो दबाव डालते हैं। एक चीज़ बताइए, धर्मेंद्र दुबे जो है वो कौन सी महिलाओं को अपना शिकार बनाता है? उन्हीं महिलाओं को जिनके ऊपर पहले ही कोई रेकी करता है कि ये महिला जो है इस झांसे में आ सकती है, जैसे कि तो क्या है कि पहले उसे पता होता था कि इसके पास प्रॉपर्टी, गहने या फिर पैसा है जो दे सकती है। जी, वो एयरपोर्ट पे जॉब करती थी, इस बात को खूब भलीभांति जानता था और उसकी 31,000 रुपये सैलरी है, ये भी भलीभांति जानता था। उसके पैसे लेने वाला कोई नहीं था, उसके हस्बैंड से वो दूर थे, तो उसको हथरिक्शा या कोई भी चीज़ दिखाकर इस तरीके से उसको अपने जाल में पहले फंसाया और उसके बाद उससे काफ़ी पैसे लूटे। और उसके बाद जब लूटना उसका बंद हुआ 3-4 साल में, जब लूटना उसका बंद हुआ तो उसने दूसरी शिकार
आजमाना किया, आगे आगे गया और दूसरी शिकार को अपनाया। जैसे मुंबई में एक और है, दिल्ली में कोई और है, और कलकत्ता में कोई और है, तो ये हर जगह में इस तरीके का शिकार ढूंढता रहता है। जी, आपसे जो है अब तक कितनी पैसे जो है वो ले चुका है? मेरे से कई बार मैं बोलूँ तो 2020 में 20 तारीख में 20 जनवरी को 2020 में करीबन उसकी एंट्री देखी जाए तो करीबन उस साल के ईयर में करीबन 4.5 लाख रुपए के आसपास होगा। और जो मैं ऑन टेबल दे चुकी हूँ, मैं कैश करती हूँ, मैं एटीएम पे, फ़ोन पे, गूगल ये सब नहीं चलाती। विदाउट चेक के मैं कैश पेमेंट करना बहुत पसंद करती हूँ। लेना और देना मैं कैश करती हूँ, हमेशा से ही करती हूँ। जिसकी पेटीएम पर मुझे कहीं जगह से पैसे लेके आना हो या फिर किसी को देना हो तो मैं इस मोबाइल पर कराती थी। भाई बंदा कहीं भी रहेगा तो पैसे ट्रांसफ़र की बात है, वो तो 1 सेकंड का काम है। इसी भरोसे में मैं पैसे दिलाती रही। लेकिन कुछ बंदों से जब मेरे को मैसेज आने लगा कि मैं कौन हूँ, जब जनता सवाल करने लगी तो मैंने उन्हें ये बताया कि संगठन में काम करते हुए एक दूसरे से भरोसा बंधा हुआ है, तो हमने ये पेमेंट लेन देन की चलती रही, मेरी पेमेंट उसके अकाउंट में आती रही। लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी पेमेंट नहीं दिया और इस पेमेंट का कोई भी जानकारी मुझे नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं है। और मेरे पास अभी उनके कुछ चेक पड़े हुए हैं जहां पर उन्होंने ये मुझे कहा था कि ये चेक रख लो, अगर कोई दिक्कत हुई तो आगे देख लेना। 1-2 LIC मेरे पास उनकी चल रही थी जो कि मैंने अपने पैसे देकर खुलवाए थे, लेकिन आगे से उसने चलाया नहीं, तो वो अभी तक लॉक और बंद पड़ी हुई है। तो इस तरीके की घटनाक्रम की लोगों को क्या करना चाहिए ये तो जनता देखती है। परिवार जो है वो कहाँ रहता है धर्मेंद्र दुबे का? मतलब परिवार में कौन कौन? परिवार में इसके 6 भाई, कहने को सुना है मैंने 6 भाई है, माँ बाप है, 2 भाई की शादी हुई है जो बीच की है। सबसे बड़े वाले भाई जो है वो है सत्यप्रकाश दुबे, उसकी शादी अभी तक हुई नहीं है। और हालांकि उसके पैसे भी कई बार उसके नाम पे मुझसे पैसे लिए गए हैं कि वो इलाहाबाद में किसी उसमें है विद्यालय में, तो वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, IPCS की तैयारी कर रहा था, जिसके पैसे यहाँ से जाते थे और उसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र होते थे। बलराम दुबे के भी और उसके पापा के अकाउंट में गूगल पे, पेटीएम ये लोग चलाते हैं, तो इनकी पेमेंट होती रही है, हमेशा होती रही है। अब आप जो है वो कार्रवाई क्या चाहती हैं कि विकास दुबे के ऊपर, क्योंकि जैसे कि आप बता रही हैं कि जो ये FIR आपने की उसके बाद से आयु जो है वो आपसे बात कर रही हैं, विकास इसका धर्मेंद्र दुबे का जो है वो फ़ोन नंबर बंद जा रहा है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आयु जो है वो क्या आपको बता रहे हैं? जी, मैंने जब यहाँ से 23 जनवरी को मेरी मदर गुजर गई थी वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल से जब मैं आई 23 तारीख 2023 में, तो मुझे बताया गया कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने कुछ कपड़े खरीदे उनके घर वालों के लिए कि शादी में जा रहे हैं। अब मुझे वहाँ से कॉल आता है 2023 के बाद 1 तारीख में 29 तारीख को इसने मुझे मारा, पीटा और मेरे साथ उस दिन ज़बरदस्ती की संबंध भी बनाए। मुझे चोट भी लगी, जिसकी अमल से वो खुद जाकर इस बात को कहकर बनाया कि मैं इसको नहीं मारा। जब डॉक्टर पूछने पर बताया कि मैंने इसे मारा पीटा के कोई निशान नहीं है, ये गिर गई थी। हालांकि मारने पीटने का निशान जब था तो मुझे मोती नगर के हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र करके बाहर के हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहाँ पर मैं इलाज करने नहीं गई और आयुर्वेदिक इलाज पे मैं ठीक हुई हूँ। आज के डेट जब उसके बाद मैं जब ठीक हो गई तो 14 तारीख लास्ट टाइम इसकी भाभी से बात हुई मेरी। बात होने के बाद बताती है उनकी भाभी कि मेरे जो देवर है उसकी शादी होने जा रही है। तो मैंने बोला शादी होने जा रही है और हमें पता भी नहीं है। अभी तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि सुमन दुबे के लेकर इस तरह की घटना हो गया, मैं आगे नहीं कर सकता कुछ भी, और फिर आप कह रहे हो कि उसकी शादी हो जाएगी। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने धर्मेंद्र दुबे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं 14 तारीख को रिटर्न दिल्ली वापस आ रहा हूँ। उसके बाद 14 तारीख के बाद मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ गया। तो 16 मार्च को मैंने उसके भाई धर्मराज दुबे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनसे बात की। बात करने के बाद
जब मैंने उसे जानने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे इस बात को कहा कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी शादी की बात को जानकर, आपकी औकात आपको पता है कि आपकी क्या औकात है, आप पहली बार शादीशुदा हैं और आप दूसरी शादी के लिए आप बोल रहे हैं, क्या आपको इस बात जानते हो आप क्या कह रहे हैं? मैंने बोला देखो ये बात तो जानबूझ के हमारी दोनों में डिसाइड हुई थी, अब मुझे तो पता नहीं है कि आप क्या जान रहे क्या नहीं। हालांकि हम दोनों को कुछ भी बोलना था या करना था तो हमने डिसाइड ले लिया था, अब उसके मन में क्या है वो क्यों अलग हो रहा है मुझे इस बात पे कुछ पता नहीं है। उसके बाद 16 मार्च सुबह मॉर्निंग में धर्मराज दुबे से मेरी जब बात होती है तो मुझे वॉइस कॉलिंग व्हाट्सएप कॉलिंग पे, जिसकी डाटा मेरे पास है, वॉइस कॉलिंग में बात होती है तो मुझे उसका भाई धर्मराज दुबे बताया है कि मैं आप पे केस करूँगा, लखनऊ कोर्ट में केस करूँगा, आपको आना पड़ेगा और मैं देखता हूँ कि आपने 5 साल की कमाई खाई, ज़बरदस्ती मेरे भाई को रखा और आपको शोषण एक्ट लगाऊंगा, आप पे शोषण एक्ट लगाऊंगा, जिसकी मैंने व्हाट्सएप पे आप देख सकती हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग पे, फेसबुक कॉलिंग पे इन्होंने कॉलिंग करके मुझसे बात की, क्योंकि रिकॉर्डिंग का प्रावधान उसके अंदर कई नहीं मिलते हैं तो मुझे भी नहीं मिले, लेकिन मैंने उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो लिया हुआ है। तो फिर मैंने बोला कि आपने अगर ये धमकी मुझे दी है तो मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ अच्छा चल रहा है, और इस दौरान 1 महीने से मैं इन लोगों को बोलती रही कि मुझे एक बार बात कराई दिया जाए, एक बार धर्मेंद्र से बात किया जाए। जैसे कि जो जानना चाहते हैं, क्योंकि जितना भी आपके साथ हुआ कि आपके अश्लील वीडियो और फोटोज़ जो हैं वो बनाए गए, सब कुछ था, उसके बाद मतलब आप जैसे कि उनके साथ रिलेशन में आ गई थी, उसके बाद आप लोगों ने सोच लिया था कि आप लोग अब साथ में रहेंगे हमेशा के लिए, अटैचमेंट हो गई थी आपको? देखो ये अटैचमेंट अगर आप ना भी कहेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के बाद उसके कब्जे उसके शिकंजे पे तो मैं आ ही गई थी। उसके बाद वो दिल्ली, मुंबई, यूपी और कलकत्ता जैसे शहरों में और लोगों से मुलाकात करने के लिए और लोगों को टाइम पार्टिसिपेट करने के लिए जाता रहा। इसकी रिकॉर्ड आप उसके हर एक वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि वो फेसबुक चलाता था धर्मेंद्र दुबे एंड देवानंद शास्त्री के नाम से। हर जगह से वीडियो डली है, आप वीडियो स्क्रीन उठा के देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी वीडियोज़ है। अब आप क्या कार्रवाई जो है वो चाहती हैं, और हम चाहेंगे कि आप एक बार जो है धर्मेंद्र दुबे की, अगर आपके पास कोई फ़ोटो है वो भी आप एक बार दिखा दें। हाँ, फ़ोटोज़ वगैरह है मेरे पास जो मैं दिखा सकती हूँ, और फ़ोटोज़ के साथ साथ इस तरीके से वो ऑलरेडी जंतर मंतर जैसी जगहों पे जाता है, जंतर मंतर जगह जैसे जाता है, वहाँ पर प्रदर्शन करना, लोगों के मीटिंग्सों पे जाना और लोगों से इन्वॉल्वमेंट होना, ये उसकी पहला मोटिव है। और इस मोटिव से वो चाहता है कि वो देश के ऐसी ऐसी जगहों में जाए, ऐसे ऐसे लोगों से मिले कि उनको 1-2 साल रहकर किसी को ठगना, किसी को कुछ करना ये आराम से हो सके, यही उसका पहला मोटिव है। उसके घर वालों का मोटिव भी यही है। अब आप ये चाहती हैं कि जो है उचित कार्रवाई उसके ऊपर की जाए और वो वीडियोस जो हैं वो डिलीट करवाए जाएं, अश्लील दो तस्वीरें वीडियोज़ है जो मेरी वीडियोज़ बनी है वो तो वाकई में वो मोबाइल 2019 की थी। ऑलरेडी मैंने 19 के बाद मेरे से 3 मोबाइल ले चुका है, जिसमें से एक मोबाइल टूट गया है, 2 मोबाइल उसके पास है जो कि अब 2020-21 की है, तो उन मोबाइल में तो कुछ होगी नहीं। और जो 2019 की मोबाइल है वो उनके कहाँ पे रखा हुआ है ये मुझे नहीं पता। और उस वीडियो मुझे 1-2 बार स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसके बाद मेरा उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन बीच में ये पता लगता रहा कि हाँ उसके पास और भी इस तरीके की वीडियो है, जो कि इसके भाई ने भी मुझे बताया, इसके भाई धर्मराज दुबे ने भी बताया कि उसके पास और भी वीडियो है। तो मैंने धर्मराज दुबे को उल्टा बोला है कि और भी ऐसी 2 पेन ड्राइव भर के होंगी, आप उन वीडियो को भी निकालें जिसमें मेरी वीडियो भी मौजूद होगा, क्योंकि वो अपने बचने के तरीके ढूंढते थे और बचने के बिहाफ पे ही वो अपने सबूत इकट्ठा करता था कि मुझे मारा गया, मुझे ये करा गया, मुझे ये किया गया। हालांकि उसको यहाँ पर कोई नहीं मारता था और ये यहाँ पर आता ही इस तरीके से था कि जैसे उसको काम पड़ गया कि 2 दिन के लिए आया, उसे गाड़ी चाहिए, 2 दिन के लिए आया जी मुझे 10,000 रुपये चाहिए, जी मुझे 2 दिन के लिए आया जी मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो। तो मैं और अकाउंटों से उसको पैसे ट्रांसफ़र करती रही।
तो देखिए ये एक उस पीड़िता की कहानी है जिसने सीधे तौर पर धर्मेंद्र दुबे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो कि कई हिंदू संगठनों से जो है वो जुड़ा हुआ है, देश हित की बात करता है, लेकिन कर्मकांड अगर उसके देखे जाएं तो इस तरीके के हैं, कई महिलाओं को जो है अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। पीड़िता की सिर्फ एक ही अपील है कि जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई उसके ऊपर हो और जो उससे पैसा ठगा गया है वो भी उसे वापस किया जाए। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।